as I have discussed para 6, today I am going to discuss para 7, and today the first part of this chapter is going to finish, I think so. Today let's see what happens. As per music, she explains, it pours into every part of my body. As for music, for Evelyn Glennie के लिए जो म्यूजिक था ना, it was its soul. Music was its her soul. She lives with the music and sleeps with the music. She always thinks of music all the time. That's why she got an extraordinary gift given by God. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो गिफ्ट उससे मिला है ना गॉड से, म्यूजिक के वर्ड में, वो इसीलिए मिला है बिकॉज शी वॉज मस्ट डेडिकेटेड टू लर्निंग इट. हम भी जब किसी चीज को डेडिकेट हो जाएगा ना सीखने के लिए, तो वो चीज हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा. तो म्यूजिक जो उसके लिए था ना, उसके बॉडी के हर एक पार्ट में बसता था. जिस तरीके से ब्लड पास होता है, गुजरता है वेंस के थ्रू, उसी तरीके से उसके बॉडी में जो म्यूजिक था ना, वो पास होता था, गुजरता था. इतना ज़्यादा वो लाइक करती थी, पसंद करती थी. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. उसके स्किन में उसको फील होता था, उसके बोन्स में उसको फील होता था, उसके हेयर में उसको फील होता था म्यूजिक. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone को प्ले करती थी, बजाती थी ना, तो जो स्टिक, जिस स्टिक के थ्रू उसको बजाती थी, स्टिक से पास ऑन होकर वो उसकी बॉडी में ट्रैवल करता था. जो म्यूजिक था वो ट्रैवल करता था, उसकी स्टिक से होकर उसकी बॉडी में ट्रैवल करता था. इतना ज़्यादा वो पसंद करती थी, इतना डेडिकेटेड थी म्यूजिक को लेकर. By leaning against the drums, she can feel the resonance. Resonance is the echoes of sounds. Echoes of sounds. Resonance flowing into her body. जो अपने बॉडी के अंदर उसके साउंड्स को, उसके इकोज को वो सुनती थी, जब उसे प्ले ऑन करती थी, बजाती थी जाइलोफोन को. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. जब वो परफॉर्म करती थी स्टेज पर, अगर वो स्टेज वुड का बना होता था, मोस्टली वुड के ही बनते हैं, तो उस वुड पर वो बेयर फीट जाती थी, यानी कि नंगे पाँव होकर वहाँ पर हो जाती थी, जिससे वो फील कर सके अपने फीट के थ्रू सेंसेशन को फील करती थी, जो उसकी पूरे बॉडी में ट्रैवल करती थी. जब कभी भी उसको परफॉर्म करना होता था स्टेज पर, तो वो बेयर फीट और नंगे पाँव जाती थी, जिससे वो फील कर सके, महसूस कर सके उसके सेंसेशन को, उसके वाइब्रेशंस को. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में वो अपने ऑडियंस को काफी ज़्यादा खुश कर रही थी. और 1991 में उसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, और उसका नाम था फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट. इट द हाईएस्ट अवार्ड टू बी गिवन टू द परफॉर्मर who performed well. She is master percussionist जेम्स ब्लेड एक मास्टर परकशनिस्ट थे. उन्होंने बताया कि एवलिन ग्लेनी को ये अवार्ड दिया गया उसके परफॉर्मेंस पर. गॉड में हैव टेकन, और ये भी बता रहे थे कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग. गॉड ने तो उससे सुनने की शक्ति को तो छीन लिया, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन गॉड ने उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें गिफ्ट के रूप में दी, जिससे वो सारी चीजों को सुनती है, फील करती है. What we hear she feels.
जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो फील कर लेती है, महसूस कर लेती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं अच्छी तरह से वो फील करती है। हम अपने कानों से उतनी अच्छी तरह सुन भी नहीं सकते जितनी अच्छी तरीके से वो महसूस कर लेती है म्यूजिक को या फिर अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही वजह है कि वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर लेती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। एवलिन ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करती है कि वो वर्कहॉलिक है, मतलब शी कीप्स हरसेल्फ बिजी डूइंग वर्क, काम करने में अपने आप को बिजी रखती है। काफ़ी उसका बिजी स्केड्यूल है, स्केड्यूल उसका काफ़ी बिजी है, बिजी रहता है, वो हर जगह जाया करती है परफॉर्म करने के लिए। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियंस का उतना हैक्टिक स्केड्यूल नहीं होता जितना हैक्टिक स्केड्यूल इसका एवलिन ग्लेनी का है। हर वक्त कहीं ना कहीं में जाया करती है, बिजी रहती है। बट द रिवॉर्ड्स और एनॉर्मस, जो उसको रिवॉर्ड्स जो मिले हैं, जो उसको रेवरेंस, कॉन्फिडेंस और डिफरेंस जो मिले हैं, मान सम्मान जो इज्जत उसको मिली है ना, एनॉर्मस है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको आप गिन नहीं सकते, बहुत है। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. अपना कंसर्ट तो करती ही करती है, लेकिन इसके अलावा वो हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में फ्री कंसर्ट्स करती है, वहाँ के लोगों से मिलती है, उनके दुख दर्द को बांटती है, उनके पेन को डिमिनिश करती है, कम करती है, अपने परफॉर्म करके वहाँ पर खुशियाँ बांटती है वो। She also gives high priority to classes for young musicians, और जो यंग म्यूजिशियन जो होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है, उनको रिफरेंस देती है, मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस, उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती है। क्योंकि ये जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं, तो उनको सिखाती भी, उनकी हेल्प भी करती है। And recently after recovering from deaf children said she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बीथोवन फंड है, और उसकी जो ओनर है वो एन रिचलिन है। वो एवलिन ग्लेनी के बारे में बताती हैं कि एवलिन ग्लेनी शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ वो ना जाती हो, और ख़ास तौर से वो यहाँ पर तो ज़रूर आती है, क्योंकि वो फंड जो कैसा फंड है, वो डेफ पीपल को, बहरे लोगों को वो क्या नाम है, कोऑपरेट करता है और उन्हें फीड करता है, खाना खिलाता है, वो अपने वहाँ रखता है। तो वहाँ पर भी वो जाया करती थी एवलिन ग्लेनी, ताकि उनके दुख दर्द को बांट सके और उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड कर सके, बिता सके। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie जो अपनी उम्र में, जो अपनी एज में जो चीज़ें अकम्प्लिश कर लेती, अचीव कर लेती, जो चीज़ें गेन कर लेती, वो उससे दोगुनी उम्र के लोग भी उनको अचीव नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए मुश्किल था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को गेन कर लिया था। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और उसने percussions को, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसने फ्रंट पे लाया, उसने इंट्रोड्यूस कराया पूरी दुनिया से, कि बताया कि ये भी एक मूविंग, जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा मूविंग प्लेसेस पे आप इसको लेके जा सकते हैं और प्ले ऑन कर सकते हैं, उसी तरीके से आप परकशंस को भी आप लेके जा सकते हैं, उन्हें आप प्ले ऑन कर सकते हैं। उसने इंट्रोड्यूस कराया पूरे वर्ल्ड, इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी, जो हैंडीकैप्ड थे, जो फिजिकली डिसेबल्ड थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, और जो लोग उसको देखते हैं वो कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर कोई ऐसा काम कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। जो लोग फिजिकली जो लोग चैलेंज हुआ करते थे, डिसेबल्ड हुआ करते थे, उसे देखकर उनको क्या मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी, और पॉजिटिव सोचते थे। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये बात कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि उसने लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी है, और उसने लाखों करोड़ों लोगों को खुशी दी है। Now this is the chapter which I explained. This is the first part which I explained.
Tomorrow I will explain the second part of this chapter. The name of the second part is the Shahnai of Bismillah Khan. Thank you so much.